नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। ये आप सामने देख रहे हो ना मेरे, ये जो राख दिख रही है, ये है रावण की अस्थियां। रावण की अस्थियां हैं, बुराई का प्रतीक कहते हैं उसको। ये उसके भाई लोगों का है, शव है। रावण की अस्थियां हैं, उसके भाई हैं और उसके उधर दो। ये पूरा वो स्थान है, आप देख रहे हैं, जहाँ कल तक पूरा खचाखच भरा हुआ था और पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तमाशा देखने के लिए आए थे कुछ लोग आए थे ये देखने के लिए कि मेला देखने के लिए। सुबह सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम। मन में विचार आया कि व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है, अपने अहंकार से नहीं निकल पाता है। अपने अहंकार से उसे अपने अहंकार से निकलने में बहुत समय लग जाता है, और जिसका नतीजा होता है ये सामने आप देख रहे होंगे, रावण की अस्थियां ये देख रहे हैं आप। तो हम लोग जहाँ रहते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, जहाँ पे जिस परिवार में, जिस रिश्तेदार में जिसके साथ रहते हैं, हमारा भी कुछ ऐसा ही रहता है कि हम ज़िंदगी अपनी पूरी जीवन इसी तरह रावण की तरह अहंकार में बिता देते हैं। लास्ट में अंत तो यही होना है सबका। और एक बात बहुत ही विचारणीय है, वो विचारणीय बात ये लगी मुझे। महाभारत का युद्ध हुआ था, दुर्योधन की तरफ से भी बहुत सेनाएं थीं, और रावण का जब युद्ध हुआ तो उसमें भी बहुत सेनाएं थीं। दोनों के हार में जो एक समानता देखने को मिलती है, वो समानता देखने का कारण आप जानते हैं क्या है? दोनों तरफ से सूरवीर थे, दोनों तरफ से योद्धा थे, लेकिन उसके बाद भी जो रावण की और दुर्योधन की हार हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था उनके सहयोगियों का ही पूर्ण मन से ना लड़ना। कारण यह है कि वो नैतिकता के कारण, जो नैतिक बातें थी, जो सैद्धांतिक बातें थीं, उन बातों को वो मानता नहीं था। अपने अहंकार के वशीभूत होके कि मैं तो दुनिया जीत लूँगा साहब, कि ये जो शैली है ना, ख़त्म कर देती है व्यक्ति। वहीं तो मेरा उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन है जो अहंकारी लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, जो नशे में चूर हो गए हैं, जो पद में मद में उलझ गए हैं, उनसे मेरी भी विनम्र निवेदन है कि जिस तरह ये मेले में कल तक आप अगर देख रहे होंगे, यहाँ लाखों 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 लोग थे, यहाँ पे कदम रखने की जगह नहीं थी। आप देख रहे हैं किस तरह सन्नाटा है। और ये देखो अस्थियाँ भी पड़ी हुई हैं उसकी। अरे कोई तो आना चाहिए था दर्शन के लिए। तो ये मैं उनको बताने के लिए भी आज सुबह सुबह मेरे मन में विचार आया, जो अहंकार के पोषण में लग गए हैं। अहंकारी, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दमन नहीं हो सकता है, कि वो शोषण करते रहेंगे। तो मैं उन्हें बता दूं, ऐसे ही एक दिन उन्हें भी और मुझे भी, दोनों को लेटना पड़ेगा। तो ये विचार करें, वो भी विचार करें, और आप लोग भी विचार करिए। बाकी अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मैं चाहता हूँ मेरी बातें और तक पहुँचाइए, और लोगों तक, और अपनी बात रखिए। अपनी बात तो रखिए, कम से कम अन्याय के प्रति, अनैतिक बातों के प्रति अपनी बातें रखिए। वरना हमें सबको जाना तो यही है, पर ऐसा हश्र क्यों करवाना कि अनैतिक तरीके से लेटे मिले ऐसे। बाकी सभी भाइयों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग, उन लोगों का जीवन उज्जवल बने। प्रणाम।